हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। ज़िंदगी में तुम्हें खुश रहना है, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीनी है, अपने सारे सपने पूरे करने हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तुम्हें फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए ताकि तुम अपने परिवार, समाज या रिश्तेदार के साथ ना रह सको। सच बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पढ़ाई करने नहीं मिलता है, हम अपने घर में रहते हैं, घर के माहौल में हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, ये घर वाले हमें साथ नहीं देते, समाज के लोग हमें साथ नहीं देते, लोग हमें डिस्टर्ब या डिमोटिवेट करते, तो हम क्या करें? सबसे पहली चीज़, अगर तुम घर में रहोगे ना भाई, तो कुछ नहीं बन पाओगे। गारंटी के साथ बता रहा हूँ, घर में अगर तुम रहोगे ना, कुछ नहीं बन पाओगे। घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। घर से बाहर जाने का मतलब क्या है? कि तुम किसी अच्छे शहर में किराए लेके घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो। चाहे तुम 10,000 रुपए भी कमा रहे हो ना, उसी में तुम्हें रहना है, उसी में खाना है, उसी में पहनना है। तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। नहीं तो अगर तुम अपनी फैमिली पे डिपेंड हो, तो वो तुम्हें चैन से ज़िंदगी जीने नहीं देंगे, सब उनकी मर्ज़ी से जियोगे। साँस भी उनकी मर्ज़ी से लोगे भाई, सच बता रहा हूँ। वो बोलेगा ऐसा करो, वैसा करोगे। वो तुम्हें 10 बातें बोलेगा, सुनोगे। जो फ़ैमिली के लोग होंगे ना, वो तुमको 10 बातें बोलेंगे, चाहे तुम्हारे माँ-बाप ही क्यों ना हो। तुमको अपनी मर्ज़ी से कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ते को होता है ना, पट्टा बाँध देते, बोलते हैं ऐसा करो, वैसा करो, और तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम उसका पैसा खा रहे हो। सबसे पहली चीज़, तुम उसके पैसे पे पल रहे हो, कुत्ते हो, क्योंकि तुम उसके पैसे से खाना खा रहे हो, तुम उसके पैसे से कपड़े पहन रहे हो, तुम उसके पैसे से जी रहे हो। तो भाई उसके साँस, तुम्हारी जो साँस है ना भाई, उस पे भी उसका अधिकार है। इसलिए फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। तुम ये सोच रहे हो ना, देखो, अच्छे पेरेंट्स और बुरे पेरेंट्स में फ़र्क होता है। अच्छा पेरेंट्स होता है ना, तो इंसान खुश रहता है। अच्छा पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? अच्छा पेरेंट्स कभी भी बच्चे की बुराई नहीं करता, बच्चे की कमियाँ नहीं निकालता, उसे अच्छा बनाता है। उसे ये नहीं कहता कि हम जो कह रहे हैं वो करो, उसे वो कहता है कि जो तुझे अच्छा लगे वो कर। अच्छा पेरेंट्स उसको बोलते हैं। अच्छा पेरेंट्स हमेशा गुस्सा नहीं करता, अच्छे पेरेंट्स को देख कर के ना बच्चे को फ्रेंडशिप हो जानी चाहिए। एक पेरेंट्स का मतलब क्या होता है कि फ्रेंडशिप, फ्रेंड की तरह होना चाहिए कि हर बातें उससे शेयर करें, उससे डरे ना। जो जो पेरेंट्स से तुम डर रहे हो, जिससे तुम्हें नफ़रत हो रही है भाई, तो उसको तुम पेरेंट्स नहीं कह सकते, उसको तुम जल्लाद कहते हो। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, जल्लाद है, तो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री होके ही भाई रहना चाहिए, क्योंकि तुम उनको बदल नहीं सकते। तुम अपने घर वालों को नहीं बदल सकते, रिश्तेदार को नहीं बदल सकते, अपने माँ-बाप को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं ना। खुद को बदलने के लिए क्या करना है? कोई स्किल सीखो। ऐसे रोज़-रोज़ जो मर रहे हो ना भाई, रोज़-रोज़ मर रहे हो। कहते हैं कुछ लोग हमें पढ़ाई करने नहीं मिलता है, डिस्टर्ब करते, करेंगे डिस्टर्ब। उनका घर है भाई, उनका घर है, तुम्हारे फैमिली के लोगों का घर है। वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। जैसे कि अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट जिसका माँ-बाप अच्छा है, तो वो कुछ भी करेगा ना, उसका माँ-बाप उसको कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगा ठीक है बेटा, तू 10 घंटे पढ़, 12 घंटे पढ़। या कोई बच्चा गेम खेल रहा है, अगर अच्छा पेरेंट्स होगा, बोलेगा खेल 12 घंटा खेल, 10 घंटे खेल, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो बैड पेरेंट्स है ना भाई, वो तुमको 4 घंटे भी मुश्किल से पढ़ने नहीं देंगे। सच बता रहा हूँ। या 4 घंटे भी तुमको चैन से जीने नहीं देंगे। तो भाई उन माँ-बाप के साथ रह कर के कभी कामयाब हो पाओगे? वैसे घर में कभी कामयाब हो पाओगे? मैं खुद इस सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम सबको कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करके पहले एक अच्छी-सी जॉब ले लो, उसके बाद जो अपने सपने हैं उसको पूरा करो। क्योंकि ये माँ-बाप नहीं बदलेंगे, समझ रहे हो ना? ये तुम्हारे घर वाले नहीं बदलेंगे, रिश्तेदार नहीं बदलेंगे, इनको नहीं बदल सकते, ये तुम्हारा शोषण करेंगे। हर कोई चाहेगा कि तुम बर्बाद हो जाओ, हर कोई चाहेगा कि तुम्हारा शोषण कर सके, कोई नहीं चाहेगा इस दुनिया में कि तुम नौकरी करो, या कोई भी नहीं चाहेगा कि इस दुनिया में तुम खुश रहो, कोई भी नहीं चाहेगा। सब लोग चाहेंगे कि वो तुम्हारा शोषण कर। शोषण का मतलब क्या होता है? कि तुमसे काम करवाना और फिर तुम्हें ताने देना, तुम्हें डाँटना, तुम्हें डरा कर रखना, तुम्हें डिस्टर्ब करना, तुम्हें डिमोटिवेट करना, तुम्हें इतना परेशान करना कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ। ऐसे दुनिया है भाई, चाहे फैमिली हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। और जब तक तुम उस घर में रहोगे तो शोषण होगा। तुम चाहते हो कि तुम अपनी फैमिली के साथ भी रहो और खुल के ज़िंदगी जियो। भाई इम्पॉसिबल है। खुल के ज़िंदगी इंसान तभी जीता है जब वो खुद के पैसे कमा करके रहता है। नहीं तो नहीं तो तुम अपने चाचा, दादा, माँ-बाप इस पे कैसे जियोगे? जैसे एक कुत्ता है ना, उसका गले में पट्टा डाल दो, वैसा जियोगे। मैं खुद की बात करूँ ना, तो मैं खुद कुत्ते की तरह जी रहा हूँ। इसलिए मैंने कोशिश करा है कि मैं टेली-वेली सीख करके भाई कैसे भी करके फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ।
इसलिए तुम सबसे कह रहा हूँ यार, कुछ भी करो, कोई आईटीआई कर लो या डिप्लोमा कर लो या कुछ भी कोई स्किल सीख लो जिससे कि तुम पैसा कमा सको और इन घटिया लोगों के साथ ये जो खराब माहौल है उससे निकल सको। नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। या तो फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, या तो फिर कंफर्ट जोन का मतलब क्या है कि उसकी गुलामी भी करो, उसके आगे पीछे भी करो, उसकी चार बातें भी सुनो, क्योंकि वो तुम्हें खाने मिल रहा है, वैसा कपड़ा मिल रहा है। तो ऐसे कपड़े ऐसे खाने पे ना लानत है भाई। भीख मांग लो लेकिन किसी की गुलामी मत करना, सच बता रहा हूँ। तुम्हारे घर वाले ना तुम्हें घर से बाहर कर देंगे, इसलिए फाइनेंशियली फ्री हो जाओ भाई। कोई किसी का नहीं होता, इस चीज़ को दिमाग में जितना जल्दी बैठा लो उतना अच्छा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमें पढ़ाई करने नहीं देते, नहीं देंगे पढ़ाई करने तुम्हें, डिस्टर्ब करेंगे तुम्हें। तुम्हारे बाप का घर है, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, सपने पूरे करने ना, पैसे कमा करके किराए लेके घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, आज़ादी से जियो। क्योंकि उन जिसके घर में रहोगे, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो या कोई भी हो, वो तुम्हारा शोषण करेगा। ये दुनिया का नियम है और इस चीज़ को बैठा के रख लो। आज एक बात बताता हूँ, आज मेरे भाई लोगों का कोई शोषण कर सकता है? जैसे मेरे 2 भाई है उसका शोषण करे कोई? मेरी बहन का करे? नहीं कर सकता ना, औकात नहीं है करने की। लेकिन मेरा शोषण क्यों करे? मुझे डिस्टर्ब डिमोटिवेट क्यों करे? क्योंकि मेरे पास औकात नहीं है, मेरे पैसे नहीं है मेरे पास। आज मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसे घटिया लोगों के साथ ही नहीं रहता। तो कोई मुझे डिस्टर्ब या डिमोटिवेट कैसे करता? अगर मैं खुद के पैसे कमा करके किराए लेके घर रहता, खुद के पैसे से खाता, तो किसी की औकात थी कि मुझे कुछ बोल सके? लेकिन मैं कुत्ता हूँ कि मैं अपने घर वालों का खा रहा हूँ। अब मुझे रियलाइज़ हुआ, इसलिए मैं तुम सबको बता रहा हूँ यार, फाइनेंशियली फ्री हो जाना, नहीं तो ज़िंदगी में लोग जीने नहीं देंगे, चाहे घर वाले हो, रिश्तेदार हो या कोई भी पड़ोसी हो, समाज हो। सब लोग चाहते हैं कि तुम दबे रहो, डरे रहो, उनकी गुलामी करते रहो। कोई नहीं चाहता कि तुम कामयाब बनो। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, कोई नहीं अपना है। समझे? इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया, इसलिए बता रहा हूँ। सफल बनोगे ना, कोई शोषण नहीं कर पाएगा। नहीं तो लोग तो शोषण करेंगे, काम करवाएँगे तुमसे। करो फिर। मैं भी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब ऊपर वाला जाने कब मुझे ऐसे नरक से आज़ादी दिलाएगा। पता नहीं भगवान कब क्या चाहता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूँगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि जनवरी हो, फरवरी हो, ये 2024 अगर मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, ये कैसे भी करके मैं भीख माँग लूँगा, पर ऐसे घटिया लोगों के साथ नहीं रहूँगा। क्योंकि मैंने कोशिश करी है कंप्यूटर सीखने की, ताकि मुझे भी जॉब मिले, ताकि मैं भी आज़ादी से जी सकूँ। क्या कुत्ता बन के ज़िंदगी जिऊँ इन लोगों के, जो कभी डिस्टर्ब कर दे, पढ़ने ना दे, डिमोटिवेट करे। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना मुझे। ये मैंने डिसाइड कर लिया और मैं इसलिए टैली सीखना शुरू किया है, ताकि मैं फाइनेंशियली फ्री होकर के सहरसा में किराए लेके घर रहूँ और अपने पैसे से खाना खाऊँ, अपने पैसे से कपड़े पहनूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है। अब भगवान कब मेरे सपने को पूरा करता है पता नहीं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रहूँगा। इसलिए कहता हूँ कि अगर तुम्हें भी ज़िंदगी में खुश रहना है, आज़ाद होना है ना, छोड़ दो इन लोगों का साथ। ठीक है? जो तुम्हारी फैमिली है, सोसाइटी है, तुम कंफर्ट ज़ोन में रहना छोड़ दो। दुःख क्यों तुम लोगों के साथ रह रहे हो? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि कैसे खाऊँगा, कैसे पहनूँगा। इसलिए स्किल पैदा करो। स्किल पैदा करोगे, जैसे मैं टैली सीख रहा हूँ और भी सीखूँगा, ताकि स्किल सीखने से क्या होगा कि तुम खुद के पैसे कमा करके खुद की ज़िंदगी जियोगे और लोगों से फ्री होके जियोगे। नहीं तो लोग तो तुम्हें यार शोषण करेंगे। फिर उसके बाद जब तुम खुद के पैसे कमा रहे हो, उसके बाद तुम परीक्षा की तैयारी करो, जो भी तुम्हारा सपना है अपने पैसे कमा करके पूरे करो। ये दुनिया है, कोई क्यों साथ देगा? कोई क्यों तुम्हें मोटिवेट करेगा? अ, कोई क्यों तुम्हें साथ देगा बताओ? नहीं देगा भाई। ठीक है? माँ-बाप भी नहीं देते हैं साथ। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो और फाइनेंशियली फ्री होकर के ज़िंदगी जीना शुरू करो और अपने हर सपने पैसे कमा करके ही पूरे होंगे। कोई साथ नहीं देगा, कोई अपना नहीं है यहाँ पे। इस चीज़ को बिठा लो दिमाग में। अपने काम से मतलब रखो। लोग तुमसे काम करवाने के लिए कहते हैं कि मेरा अपना है। इस चीज़ को समझो मेरे भाई। नहीं तो कोई नहीं है।